Hello, everyone. Hello, Aksa. Hi, Vijaya. What a lovely hello. Yes, I'm quite uh, feeling Energetic good today. today. Yes, you are. And Energetic, yes. that's your trademark actually. Hello. It's been like that since since forever. Since forever, That's your yes. hello since day one. अच्छा, मजे की बात है कि आज जो हम टॉपिक लाए हैं ना सबके लिए, वो थोड़ा फनी भी है, थोड़ा इतना इतना रिडिकुलस है कि कम से कम कभी कभी आपको हंसी आना शुरू हो जाती है कि ये क्या है। मैं अक्सर सोचती रहती हूँ, और मैं अक्सर आई आस्क यू कि मैं अक्सर सोचती रहती हूँ कि यार, जब आप बाहर के मुल्क से वापस आते हो अपने मुल्क में, खास तौर पर दिस इज फॉर साउथ एशियन ऑडियंसेस, जब देसी लोग वापस आते हैं अपने मुल्क में, तो एक अजीब रिवर्स कल्चरल शॉक लगता है। अब बंदा भला सोचे कि सारी जिंदगी आप अपने मुल्क में रहे हैं, वहां पर आप पढ़े बड़े, सब पले बड़े, सब कुछ किया, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन आपने 2 साल पढ़ने के लिए आप बाहर चले गए और बाहर से वापस आए आप, तो आपको अब सब कुछ बदला बदला लग रहा है, ना आपका दिल लगता है, ना आपको कोई चीज पसंद आती है, रिवर्स कल्चरल शॉक लग जाता है। तो व्हाट हैज योर एक्सपीरियंस बीन? औकात भूल जाते हैं, आई थिंक इन शॉर्ट इन अ फ्यू वर्ड्स हम अपनी औकात भूल जाते हैं. True, I true. think you're very right when you use the word, because initially when you use the word ridiculous, I was a little confused, but I think it makes complete sense because yes, you're absolutely right कि हम लोग 2 या 3 साल बाहर लगा के आते हैं, and then we come back to our countries, to our home countries, and we're like, oh my god, it's so difficult for me, like even the air is not clean. I can't find my green salads. Actually, that was like the biggest reverse culture shock. मैं सैलेड कहाँ से लूँ यार? यहाँ पे लेटस के भी ये सीजन तो, होते हैं, अमेरिका में तो लेटस का भी नहीं सीजन होता. और केल तो मिलती नहीं यार, केल तो मिलती नहीं है, बंदा I सोचे don't like केल, kale though. I mean, I'm big into केल greens, but kale no. मुझे तो ये भी नहीं पता केल को उर्दू में क्या कहते हैं। ठीक है, तो अब It बंदा doesn't सोचे कि exist in our culture ना. हम लोग केल नहीं खाते हैं. हाँ, हम लोग साग खाते अच्छा, हैं और मेथी खाते हैं probably. वैसे मैं मानती हूँ कि ठीक है, आपका नखरा थोड़ा ज्यादा हो जाता है जब आप किसी डेवलप्ड कंट्री में जाते हैं, वहां पे जाकर इतनी आपको आसाइशें मिलती हैं, लेकिन एक बात ये भी माननी पड़ेगी कि खास तौर पर एक औरत की तरह मुझे फील होता है कि जब आप किसी डेवलप्ड कंट्री में जाते हैं और वहां जो आपको सहूलियात मिलती हैं, जो आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी मिलती है, वो फिर आपको जब अपने मुल्क में वापस आकर नहीं मिलती, तो I, वो उससे आप तंग होते हैं ज्यादा। so I think there are a couple of things there. Safety or security तो nowhere it's guaranteed for women. ठीक है? अग्रीड, अग्रीड, I've been हाँ। catcalled on the streets of New York. I've been well, okay, I don't want to get into the nitty-gritty of it or turn the topic into a serious conversation. Lekin there have been moments where I have felt as a woman unsafe, even in New York City, right? तो वो बात, it's debatable anywhere. Like women बिचारी women तो बिचारी कहीं भी लेकिन नहीं safe हो सकती. लेकिन लेकिन अक्सर I think अक्सर, it's yeah, हाँ I बोलो, think it's the concept of freedom that we have. एग्जैक्टली। और फ्रीडम जो हमें बाहर मिलता है वो हमें यहाँ नहीं मिलता है. और फ्रीडम से भी मैं सबको बताती चलूं, फ्रीडम का ये मतलब नहीं है कि आपने जाकर पार्टी करनी है, फ्रीडम का सिर्फ इतना सा मतलब है कि अगर रात को 7 बजे मुझे लगता है कि यार मेरे घर में टमाटर खत्म हो गए और मैंने खाना बनाना है, तो मैं Exactly. क्या करूं, तो मैं सामने वाली मार्केट से जाकर टमाटर उठा लाऊंगी। हाँ. ठीक है, अब अपने पाकिस्तान में, इंडिया में आप ऐसा करने के लिए 10 बार सोचोगे, फिर आप डिपेंड करता है आप कहाँ रहते हो। अगर आपकी बड़ी अच्छी सेफ सी कॉलोनी है, गेटेड कम्युनिटी है, तो चलो पाकिस्तान Exactly. इंडिया में भी आप ये कर सकते हो, लेकिन अगर आप वहां नहीं रहते, तो अगर आप किसी ज्यादा, तो या फिर या आपका भाई कहेगा कि चलो मैं तुम्हारे साथ चला जाता हूँ, चलो तुम्हें टमाटर चाहिए मैं ला देता हूँ, ठीक है, या आपके अब्बू कहेंगे बेटा आपको टमाटर चाहिए अभी ना लाओ, और कल ये ना सुबह मैं फिर सारे टमाटो. टमाटर ला। एग्जैक्टली यार, मुझे तो वाकई में टमाटर के बगैर हांडी कैसे पकते ये तो मुझे नहीं I पता। swear, no, I completely agree. हाँ, टमाटो is crucial to the life of a handi. But the thing is, yes, exactly your point कि freedom जो है हमें यहाँ पे नहीं मिलता है. और यार यहाँ पे तो I don't know what it's with what it's like in your household, but I swear to God, if I have to make a plan with my friends here in Pakistan, I have to inform my entire tabbar like 3 days in advance that this is the day when I'm going to go out. I need the car. You better be like, I don't know. There's like so much logistics that go into like planning a small thing as a hangout. आई कहाँ थिंक जा उससे रहे भी हो मिडिल कहाँ जा रहे क्लास, हो, एक तो पूरे घर को बताना पड़ता है from like the oldest person to the youngest, like बेटा बेटा पूरा बताओ कि भाई 10 बजे कहाँ से जा पहले रहे आ जाना, रात को बहुत लेट ना करना, 10 बजे से पहले आ जाना बेटा। और उसके अलावा थोड़ी थोड़ी इंस्ट्रक्शंस, अच्छा आप आज किससे मिलने अच्छा कितना किससे घंटा मिलने जा रहे हो, किससे, तो पूरे पूरे टब्बर को बताना चाहिए, like the whole house has to know like, oh, who are you going to meet.
और सना तुम्हारी कौन सी वाली दोस्त, सना, अच्छा सना कहाँ होती है? He's like, I don't know all your friends. He's like, what if I'm meeting a new friend? What do I do then? You don't know नहीं this अम्मी, person. आपको फातिमा का नहीं पता, फातिमा मेरी कॉलीग है। अच्छा अब अच्छा, तो क्या यही हो करती गया है कि भाई, फातिमा? no, exactly. I'm an adult. I am making new friends. It's okay if you don't know some of my friends. It's completely all right. I'll be safe. Don't worry. लेकिन But पता है अक्सर एक बात मैं कहूंगी, एक बात मैं तुम्हारे तुम्हारे से, ठीक है ये मसला मिडिल क्लास फैमिलीज का ज्यादा है, जो देसी कल्चर में बहुत मतलब हाई सोसाइटी फैमिलीज elite. या जो एलीट क्लास है, उसमें ये प्रॉब्लम्स इसलिए नहीं क्योंकि इतनी रिसोर्सेज है, हर बंदे के पास एक गाड़ी है, अब यहाँ तो मिडिल क्लास में गाड़ियां भी शेयर हो रही होती हैं, ठीक है। जब आप बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली अंडर प्रिविलेज्ड क्लास में आ जाते हो, वहां पर ये है कि वहां पर सब नहीं पैदल चलना है, तो औरत क्या तो मर्द क्या, हर किसी ने पैदल चलना है, तो बल्कि वहां पर मुझे लगता है कि इस हिसाब से थोड़ी आजादी ज्यादा है, हाँ, राइट, तो इसका मतलब क्योंकि उनके पास ऑप्शंस नहीं है वैल्यूज ना। जो है वो मिडिल क्लास में ज्यादा होती है. The elite are like away, हम तो यार, and so is the lower class. पिसता है तो हमारी मिडिल तो क्लास पिसता है. हमारी मिडिल क्लास मोरालिटी हमें मार लेती है, हाय वो हाय हाय हाय. यही मसला मिडिल है। क्लास तो ये तो morality. Oh my God. हर What सोसाइटी a में word. मिडिल क्लास मोरालिटी का मसला है, लेकिन देसी कल्चर में ये कुछ ज्यादा ही हो जाता है, और खासतौर पर रिवर्स कल्चर शॉक के हवाले से अगर बात करें, तो मैं देखती हूँ कि मेरे जितने कोहोर्ट में जितने लड़के मेरे साथ पढ़ने गए थे, जब वो वापस आए, उनको 2 मैक्सिमम 3 महीने लगे वो I swear वापस to God, नौकरियों that में is से। so true. That is so true. You're so right. Yes, I have talked to, like, a couple of my male friends as well. And when we talk about this, oh, how was the transition for you? They're like, oh, it was completely all right. That is because they have freedom. They have the same level of freedom. It's just us. तुम छोटी सी बात ले लो बच्चिया. Freedom is not just about going out or whatever. Like Pakistan में or in South Asia or in cultures such as ours, we even have to be mindful of what we are going to wear when we go outside. Something as little as that. I'm not saying कि भाई हम लोग bikinis में बंदा बाहर जा रहा है पहन के जो भी, like, decently dressed and everything, but everything has to be like, there goes a lot of thought behind, like, oh, if I'm going to this particular place, this is how I'm going to dress up. And एग्जैक्टली eventually, आपके आपके क्लोजेट में कपड़े होने चाहिए, ये लाहौर डिफेंस में जाने के कपड़े, ये लाहौर गुलबर्ग में जाने के कपड़े, ये चबुर्ची जाने के ये कपड़े, उस चाचा ये के घर मजाक जाने के लिए छोड़िए। कपड़े, ये उस रिश्तेदार के लिए कपड़े. ओह, उस रिश्तेदार के स्लीवलेस नहीं बड़ा पहन सकते. मसला नहीं है नहीं यार। नहीं. एक और बात मैं बताऊं, पता है क्या, मर्दों के लिए थोड़ा आसान इसलिए भी होता है कि जब वो आते हैं ना, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही वो फेस नहीं करते, कुछ तो रिवर्स कल्चरल शॉक को फेस करते I'm हैं, sure. हाँ, लेकिन उनको इस तरह के सवाल नहीं पूछते, आंटियां उनको मिलकर, अंकल उनको मिलकर ये नहीं कहते, बेटा अच्छा तुम्हें वहां कोई मिला नहीं, बेटा शादी नहीं कर लेती तुम, बेटा अब तुम्हारी शादी, अब देखो बस अब तुमने पढ़ाई छढ़ाई कर ली, शादी नौकरी शौकरी तो होती रहती है, अब शादी कर लो। यहाँ तो आंटियां आगे, बस मेरा मेन कंसर्न है, ये तुम मेरे पीछे देख रही हो इंडियन मैच मेकिंग वाली आंटी Hey, किस the girl समय, needs to be sexy. She was my हाँ, favorite character though. आंटी आंटी को बड़ा आंटी वो पक्का like, पता था, हाँ क्या? पक्का आंटी को पता था उनको चाहिए क्या, हाइट ऐसी होनी चाहिए, लड़की आंटी को फ्लेक्सिबल होनी चाहिए था चाहिए। एग्जैक्टली. वो बॉय का तो यूजलेस काम था उधर, तो उसकी जरूरत ही नहीं थी. आंटी बॉय को परे करती, खुद ही एक बहू ले आती. She didn't even need to have a son, really. तो जब आप बाहर के मुल्कों में होते हो ना, तो आपको इस तरह की आंटियां नहीं मिलती, ये बात तो सच्ची है, और जब That आप is वापस true. आते हो तो That is true. ऐसी And I आंटियां आपको think मिलने that is also another reason why when Desis go abroad, they try to stay the F away from Desi families. Because they do not want to run into the same problems. It's like, that's the number one implicit rule. Like, that's a latent rule there. Like, stay away from Desi families as much as you can. Because you don't want the same drama. और यार कोई ये नहीं देखता कि आप पढ़ के आए हो, आपकी अचीवमेंट क्या रही है, आपने क्या किया, आप स्कॉलरशिप पे गए थे, नहीं गए थे स्कॉलरशिप पे, वहां पर आपने क्या अचीवमेंट की थी, सिर्फ सब ये देखते हैं, ओ भाई अब बेटी अब तुम ना शादी कर लो, अब तो बड़ी एक पढ़ाई ऑर्डर होगी, अब भी होता शादी है. कर। एक ऑर्डर भी होता है before you going abroad. हाँ हाँ गोरा ये काला ना ले आए. हाँ, People बेटा said that देखो to my family, to their faces. They're like, इन्हू पार बेच रहे हो तुसी? ध्यान करना कोई गोरा या काला ना ले आएगा. ऐसे मनहूसों ने नजर लगाई यार. I swear to God, it's like, गोरा काला क्या कोई नहीं मिला। कोई भी नहीं मिला. Anyway, सही बात है। and when I was talking तो about, ये no, please go. हाँ बोलो बोलो, मैं सिर्फ ये कह रही थी कि इन आंटियों की जो कमी है ना, वो आपको बाहर के मुल्कों में महसूस जरूर होती है, और आप कहते हो कि चलो शुक्र है, थोड़ी सी आपको ब्रीदिंग स्पेस भी मिल जाती है, Exactly, और breathing space. कभी That's कभी the कभी आप reason. लगता है यार यहाँ कोई ड्रामा ही नहीं है, क्या चल रहा है यहाँ, इतनी फिर बोरिंग दोबारा लाइफ हो मिस करने लग जाते गई। हैं. Oh my God, that's the sadistic behavior that we've developed, I swear. फिर उसके यार ये बाद, तो oh, ड्रामा ही how do we get more drama into our lives? We're missing some.
Then we go to Jackson Heights. Where aunties randomly point out weird stuff to you. Anyway, when I was talking about this clothing wala bit, I was talking to this guy friend of mine, and he once pointed out that there's this library in my hometown where you have to dress up a certain way when you go in, like to study or visit the library. And he was like, this was the first time in my life that I was told that I could not go in because of my attire. He was wearing shorts and he couldn't go into the library. And I was like, dude, that's our every single day. That's how we have to live our lives. Like, every single day we have to stand in front of the closet and like think, oh, this is where we're going. This is what I can wear. This is what I can't wear. So, this takes a lot of mental, like, I mean, not a lot, but yes, it does take up some space in your head where you're like, this is completely unnecessary. और मुझे नहीं समझ आ रहा, why am I spending so much time on this? ये इसकी बात ये नहीं है कि औरतें बहुत टाइम लगाती है कपड़े पहनने में, औरतों को बहुत सोचना पड़ता है यार, क्या चीज कहाँ पहन सकते हैं हम। दुपट्टा, यहाँ पे लंबा वाला दुपट्टा ले, यहाँ पे छोटा वाला दुपट्टा ले, यहाँ पे दुपट्टा ले कि ना ले, ठीक है, छोटी छोटी बातें, सीरियसली। That's the whole moral anyway, policing, I suppose. Well, I think that's an integral part of our culture. Like whether it's right or wrong, we can debate that. But ये moral policing जो होती है ना, हर aspect of life में घुसी हुई होती है हमारे, मतलब कि it's as if it's the duty. और मजे की बात, हाँ, मजे की क्या बात है? मैं वही कह रही हूँ कि ये मतलब वो आप इतने तभी आप कर रहे हैं, या एक आपकी मॉरल पुलिसिंग हो रही है, आपको लगता है कि यार ये तो नॉर्मल है सब। और उसके अलावा जब आप बाहर के मुल्क से वापस पाकिस्तान आते हैं, मेरा ख्याल है कि तो मर्दों और औरतों दोनों को होता होगा, आपको ट्रैफिक देख के थोड़ी सी हॉल चढ़ते हैं कि यार अब इस ट्रैफिक में मुझे सड़क क्रॉस करनी पड़ेगी, तो कोई पेडेस्ट्रियन वो वाले तो है नहीं, तो अब कैसे करें। सैलेड वाली बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है कि आप सबसे बड़ा I was here, that was my biggest concern. I was like, where do I get my green juice? Where do I get my green juice? मेरा $15 का green juice कहाँ से आएगा? लैक्टोज फ्री दूध, आप कहते हो यार अब क्या करें, exactly. Soy milk, आपको soy milk मिल रहा है now. You don't run into that problem here. I mean, yes, there are places, but there are only a handful of places here in our country, especially where you can go and grab like soy milk if you're lactose intolerant. और वो भी महंगा तरीन, सबसे शहर की सबसे बड़े स्टोर में मिलता होगा। Exactly, not excessive. हाँ, और आप again where elitism ties in ना, वो फिर सिर्फ elites ही afford कर सकते होंगे। like तुम नहीं lactose intolerant हो सकती। If you're middle class, you can't be lactose intolerant. आपके पास पैसे नहीं है तो आप lactose intolerant हो ही नहीं सकते। ये कैसे हो सकता है? हमारी आपको नहीं होनी चाहिए because you're middle class. मैं पिछले दिनों पाकिस्तान में जब थी तो मैं गई स्टोर पे और मैंने उनसे कहा कि आमंड मिल्क बताएं, तो आमंड मिल्क की जब उन्होंने प्राइस बताई, मैंने कहा आपको पता ही है आमंड मिल्क तो आपका अमेरिका के आमंड मिल्क से भी ज्यादा महंगा है। कहते हैं हाँ जी, वो बात दरअसल ये है ना कि अमेरिका में तो बादाम बड़े सस्ते होते हैं, यहाँ पे बड़े अच्छे और बड़ी अच्छी क्वालिटी के बादाम और बड़े महंगे बादाम होते हैं। मैंने कहा अब ये महंगे बादाम जो है ना ये हमें लूट लेंगे, उससे बेहतर है तुम बादाम अलग खाओ, पानी अलग से पी लो। वैसे बेहतर है कि आप लोग कुछ गूगल करें, YouTube पे, हम सबको भी ये करना चाहिए। आमंड मिल्क बनाना कोई मुश्किल नहीं है। Oh no, I've seen recipes actually, you can make it yourself, but then you require a lot of badam. बहुत सारे बादाम, बहुत सारा टाइम, बहुत सारी मेहनत। Another problem that I ran into is in Pakistan is the lack of mingling or like interacting or socializing opportunities. Like that is a big thing here. I mean, you can only go out and interact like within your family circles or your friends. That's about it. Like bahar aapko there's this culture of like you can go to events, you can go to restaurants, and people don't shy away from like interacting there. Pakistan mein aake na, it's just people are in their own bubble, like अपने friends वाले circle से नहीं निकलेंगे या अपने family वाले circle से नहीं निकलेंगे. So it's very difficult for you to meet new people, make new friends. अक्सर मेरा ख्याल है कि यहाँ पे भी ना ये मसला वैसे तो हर सबको है, लेकिन यहाँ पे भी औरतों को ये मसला ज्यादा है क्योंकि उनके सोशल सर्कल्स बहुत डिफाइंड है। लड़कों के वो तो सामने वाली दुकान पे सिगरेट लेने जाएगा तो जो दुकान पे खड़ा है दूसरा लड़का मैं भी ऐसे करती थी। I had so many bodega friends. Not that I hung out with them, but I had a lot of. लेकिन ये तो वही मैं कह रही हूँ ना कि ये तो
बाहर के मुल्कों में आप रैंडमली किसी से बात कर सकते हो, आप किसी स्ट्रेंजर हाँ, से यहाँ पे दुकान आप पे बात, रैंडमली नहीं कर सकते। यहाँ पे आप रैंडमली बात नहीं कर सकते, खासतौर पर अगर आप औरत हो तो बिल्कुल नहीं कर सकते, मर्द फिर भी, और लड़के फिर भी बेचारे जाके मर्द भी बात। डरते हैं इस पे। I can sympathize with the men because you know they can't really approach women in public here because हाँ, लेकिन दुकानदार से ही 4 गप्पे लगा लेता है वो, दुकानदार से मजाक कर लेते हैं, हम तो सोचते हैं दुकानदार को भाई बोले, चचा बोले, अंकल बोले, क्या बोले। एक बार मैंने दुकानदार को कहा, मैंने कहा अंकल आप मुझे ये भी दे दें। अब जैसे हमें पता है, हमें तो पता ही नहीं चलता हम कितने बड़े हो गए, ठीक है, अब ये मुझे नहीं पता चल रहा कि खुद मैं 26 साल की हूँ, वो जो सामने बैठी ये है वो मैंने बहुत 25 पहले साल छोड़ की है। दिया था, by the way. That is number one rule. I hate it when girls like who are about the same age as the customer, as the shop owner, उसको जाके कह रही होती है अंकल, ओ भाई वो तुम्हारे जितना है, देख तो लो ऊपर अच्छा, अंकल। अब अब तुम खुद ही सोचो, अब इतनी जल्दी में आप होते हो कि आपको समझ नहीं आ रही, तो कि रिस्पेक्ट में उसको बोलें क्या, और बचपन से अंकल कहते आए, अब बचपन की आदत कैसे जाए कि अब वो भाई थोड़ी सी चचा में। अक्ल इस्तेमाल कर ले बंदा और आगे ऊपर उठा के देख ले कि ये अंकल है, भाई है, छोटा है। हाफ द टाइम बेचारा छोटा सा लड़का खड़ा होता है, सोचो तुम उसको अंकल कह रही हो। He's half your age. एक दुकानदार ने तो मुझे कहा भी, देखें बात सुने, आप मुझे भाई कहते हैं, अंकल ना कहें। मैंने कहा ठीक है, आपको मैं भाई भूख लगी होगी यार, सोच रहा होगा मुझसे तो उम्र में भी बड़ी लगती है और मुझको अंकल बोल रही है। सोचो अब तुम अगर 20 साल की और तुम्हें कोई आंटी कहते हैं, वैसे आई हैव ऑलवेज यार बीन कंफर्टेबल विद इट। मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, आंटी कहो, चच्ची कहो, खाला कहो, मासी कहो, कुछ भी बोलो, ठीक है, लेकिन ये है कि, लेकिन लोग सेंसिटिव होते हैं और हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, उम्र के साथ बिल्कुल एग्री। लेकिन ये बात जो हमारी पॉइंट हमारा सही है कि आपको समझ ही नहीं आती है कि आपने किससे क्या, तो आप किससे कितना फ्रैंक होके बात कर सको, आप स्ट्रेंजर से फ्रैंक होके बात नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई क्योंकि हमारी औरतों की पब्लिक स्पेस में पार्टिसिपेशन भी कम है, तो ज्यादा एग्जैक्टली कोई इतनी हाँ, औरतें मिलती भी नहीं है, तो उनसे वही ना अगर कोई हमारे औरत, जो पब्लिक स्पेस पे हमारा यही फिर अगेन कमिंग बैक टू आवर वेल आवर इनिशियल टॉपिक कि हाउ वी डू नॉट हैव हाउ वी डोंट हैव द सेम लेवल ऑफ फ्रीडम हियर। इसलिए भी क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया जैसी जगहों पे वुमेन डू नॉट टेक अप पब्लिक स्पेस, और बाहर इट्स बेटर। आई एम नॉट गोइंग टू से वेल इट्स अ लॉट बेटर, आई वाज हाँ गोइंग टू नहीं, से इट्स नॉट। और ये सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज का नहीं है, मैं तुम्हें बताऊं, इवन डेवलपिंग कंट्रीज में भी, आप अफ्रीकन कंट्रीज में चले जाएं, वहां पे भी औरतों की पार्टिसिपेशन पब्लिक में बहुत ज्यादा है, एग्जैक्टली, पाकिस्तान में, इंडिया में, पाकिस्तान और और इंडिया में ही मतलब कि औरतों को सिर्फ घर हाँ, पे मतलब कैद साउथ करके। एशिया में, आई एम श्योर बांग्लादेश वगैरह में भी थोड़ी कम होगी, तो ये जो साउथ एशियन कंट्रीज है इसमें कम है, बच्चे चेंज हो रहे हैं, मैं ये नहीं, आज से 20 साल पहले जो हाल थे उससे हाँ, काफी चेंज हुआ है, definitely, it's a lot लेकिन better. हाँ, It's a lot better. But that's लेकिन another अभी thing. भी, Like, you know, you felt like, oh, I belong here in the हाँ, in public spaces abroad. It's like, you know, I'm very comfortable here. Like, I can command my space and I can yeah. navigate this area. Pakistan में आके ना, it's like, oh, it's double the thought process. Like, कौन सी spaces में आप जा सकते हो, कौन सी में नहीं जा सकते हो. It's a bit of a struggle कि आपने कैसे हाँ, navigate करने certain public spaces. बिल्कुल, So that is दुकानदार और yeah. दुकानदार औरतें नहीं होती हैं, ठीक है, दुकानदार ज्यादातर औरतें जो है, ज्यादातर जो दुकानदार होंगे, खासतौर पर छोटी दुकानों में तो ज्यादातर आपको मर्द ही मिलेंगे सारे, ठीक है, औरतें नहीं मिलेंगी, बहुत कम जगहों पे, मतलब बहुत रेयर होता है, लेकिन रेयर होता है, तो ये मसला है, साइकिलें औरतें नहीं चलाती हैं, तो आप औरतों Exactly. को हमेशा गाड़ियों में ही देखोगे, या फिर हाँ. मोटरसाइकिल पे अपने किसी भाई या हस्बैंड या I love it when I अब्बू। see girls driving a motorbike here. I love it. I आई नो, absolutely, it's like the most beautiful sight for हाँ, me. It's like, oh my God, that's freedom. That's the liberty we're talking about. अब 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 अगर खुद सोचो कि एक बंदा जो पाकिस्तान में ये सब कुछ कर सकता है, जब वो बाहर जाता है, ठीक है, लड़का, ठीक है, तो उसको इतना फर्क नहीं लगता क्योंकि वो पाकिस्तान में हाँ, भी ये सब कुछ कर रहा है, exactly. जब वो वापस आएगा तो उसको ये अच्छा चलो ठीक है, थोड़ी सी चीजें फर्क है, लेकिन बाकी तो मोरलेस मेरे फ्रीडम्स तो वही हैं, ठीक है। और नोटिस किया कैसे लड़कों को माँ बाप भी, हमारे माँ बाप भी कम पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, एक औरतों को ज्यादा पूछते हैं. It's like, oh my God, I see it because I have brothers and they rarely get asked, oh, where are you going? Well, I ask them because I make a point. I'm like, where are you going? You need to tell me. And they're like, mind your own business. And you know, when the girl has to go out, it's like, you know, everyone's like, oh, so where are you going? Who are you meeting? मैं उनकी लॉजिक भी समझ लूं कि यार हमारा जमाना, हमारी सोसाइटी सेफ नहीं है बंदियों के लिए, लेकिन बात ये कि फिर from a सोसाइटी को protective सेफ भी तो stance. बनाना है ना। हाँ, ये तो देखो, अगर सोसाइटी को भी आपने सेफ नहीं बनाया, लड़कियों से भी आपने सारा वक्त पूछना है कि वो कहाँ जा रही हैं, किस वक्त आएंगी, क्या करेंगी, तो फिर उनकी उनकी लाइफ तो बहुत ज्यादा दबी हुई हो जाती है ना, इट्स वेरी सफोकेटिंग। It's तो suffocating, जाहिर exactly. I think that's the suffocation that we have here and that we miss when we are here and that we do not encounter when we are abroad.
We have more liberty, we have more freedom, we have the choice to wear whatever we want, we have the choice to talk to whoever we want and go whenever. I remember when I was in New York, I swear to God, Virginia, I would go out at 11, at like, you know, even if I'm hungry at 12 at night, I wouldn't think twice about it. I would just, also I wasn't the sort of person who would order in. I would rather go to the restaurant and eat there. और नेबरहुड भी, कुछ नेबरहुड्स काफी सेफ होते हैं, खास करके कुछ स्टूडेंट्स नेबरहुड, वो भी आपको, you have to be हाँ, mindful. It's not like New York, बिल्कुल जी आप हाँ, किसी भी नेबरहुड में किसी वक्त भी जा हाँ, सकते हैं. No, certainly not. हाँ, Which is what I said earlier, during earlier in the conversation, कि भाई there have been times where I have felt unsafe even in a city like New York, in other cities of the US as well. So that is, as a woman, we have always like constantly have to be mindful of like our safety. वो तो हमें मैनुअल के साथ ही आता है औरतें बनने पे. ये आप औरत है, गॉड औरत है, ये साथ मैनुअल भी पकड़े. दिस इज हाउ यू लिव योर लाइफ. हाँ, इस माशरे में गुजारा करने के लिए मैनुअल तो चाहिए होगा. Exactly. लेकिन मेरा ख्याल है कि ये रिवर्स कल्चरल शॉक जो ना, इसको हम बंदियों के लिए भी और बंदों के लिए भी काफी हद तक कम कर सकते हैं अगर हम सोसाइटी को ज्यादा औरतों के लिए फ्रेंडली बनाएं, मैन्यूवर करने के लिए, नेविगेट करने के लिए उसमें. और जनरली यू नो, और आंटियां, आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज जब कोई लड़की बाहर से अच्छी तरह से पढ़ के आती है तो उससे ये ना पूछा करें कि बेटा आपने शादी कब करनी है, ठीक है. वैसे दूसरी टाइप की आंटियां भी होती हैं जो कहती हैं बेटा अच्छा नौकरी मिल गई, बेटा कितना कमा रही हो तुम. नहीं आंटी, मैं आप अपनी सैलरी आपको नहीं बताना चाहती. हाँ, मैं अपनी सैलरी नहीं बताई बचिए. I feel offended, man. We've been friends so long. I still don't know how much you earn. यार कुछ बातें वो आपको, तुम्हें पता ही है ना कि वो आंटियां GPA की तरह. Back in university days, you would not tell me your GPA. You thought this was the most personal thing a person could have, which is like GPA, सैलरी, ये सब लोगों को पता करके क्या करना है. आप Did you put age in there? एज कुछ लोग डाल सकते हैं अगर वो डालना चाहें, मुझे एज से कोई मसला नहीं, लेकिन जो लोग डालना चाहते हैं बिल्कुल, आई रिस्पेक्ट योर चॉइस. तो ये कुछ चीजें, इनसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता. बंदे इंसान कैसा है उसकी पर्सनैलिटी से फर्क पड़ता है. तो आप और आंटियां, आप लोगों से गुजारिश है कि अगर किसी लड़की ने इतना अच्छा अचीव किया है कि वो कहीं बाहर गई है, पढ़ के आई है, वापस आकर मुल्क की खिदमत करेगी, तो अब आप उसको इंकरेज करें रादर देन उसकी शादी के पीछे पड़ जाए. ठीक है, तो शादी कर लेगी वो. आप जो बाहर से पढ़ के आती है उनके लिए एक और टर्म भी है हमारी सोसाइटी में. आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर. Glorified gold diggers. ये बाहर से पढ़ी हुई है ना. Glorified gold diggers. Well, the story is that glorified gold diggers are girls who come from a certain socioeconomic class, and then they happen to go abroad, and then they come back, and then they're looking for very good, high-profile rishtas. Glorified gold diggers, because you know they have a degree. हाँ, लेकिन जब उसके पास डिग्री है, उसको किसी बंदे की क्या जरूरत होगी, मुझे बताओ. जब वो अच्छी डिग्री ले आई है तो उसको नौकरी तो अच्छी मिली जानी है. Well, people have this need to be in relationships and they want a companionship. तो फिर वो गोल्ड डिगर क्यों जाएगी? वो किसी और बंदे को पकड़ लेगी जो उसको पसंद आएगा. हाँ, अब सोसाइटी से ये तो नहीं डिबेट कर सकते ना वो क्या लेबल्स कर सकते हैं, लेकिन the thing is that's what they're called. देखो, सोसाइटी में हर तरह के लोग हैं, लेकिन किसी को, किसी पूरे ग्रुप को जनरलाइज कर देना, आंटियां अंकल प्लीज आप इससे रिफ्रेन करें. I mean, what if don't lose your auntie audience, Ruchika. Don't lose your auntie audience. नहीं, आई लव दोस आंटियां, आप लोगों का, और अंकल्स भी. मैं ऐसे बताऊं, ये जो बदनाम सिर्फ आंटियां ही हैं, अंकल भी इस तरह के सवाल बहुत ज्यादा. अंकल भी कोई कमान नहीं होते. I swear to God. So अंकल और आंटियां और इवन लड़के और लड़कियां और तमाम लोग, आप लोगों बच्चे और बच्चियां, बच्चे वैसे अपने काम से काम रखते हैं. इसी छोटे छोटे बच्चों को हम निकाल देते हैं इसमें से. बाकी सब लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जब भी कोई बंदी या बंदा बाहर से पढ़ के आए या बाहर से कुछ अचीव करके आए तो उसको इनकरेज करें. और इस तरह से एक्स्ट्रा ड्रामा डालने की जरूरत नहीं है उसकी जिंदगी में. वो भी खुश, आप भी खुश, आपके मुल्क का नाम रोशन हो रहा है. Also, another thing is that people like point out the fact that you're not married to their faces as if they're not aware. Like if I were to tell you something, I tell them तुमने शादी नहीं करनी. Oh my God, uncle, the thought didn't even occur to me. ऐसे कभी ऐसे बेटा आपने शादी नहीं की, बेटा शादी नहीं हुई. आंटी मुझे तो पता ही नहीं था मेरी शादी नहीं. Oh my God, I was missing a spouse. Oh my God, I didn't know. Thank you auntie for enlightening me. शायद पॉकेट में कहीं पड़ा, शायद पर्स में कोई पड़ा, मुझे पता ही नहीं था. मतलब कि आपको क्या लगता है कि हमें नहीं पता कि हम टेरिबली सिंगल हैं? You think we don't feel it?
नहीं भाई, जब तक के अच्छी तरह से उसको रगड़ के मुंह पे चिपकाना नहीं है ना कि आप सिंगल हैं, तब Exactly. तक That's वो another thing that खुशी our है। society does. Like whatever your flaws or whatever your insecurities are, na, don't get out the insecurities and then they rub it in your face. कमाल बेटा आर्ट है। तुम्हारा रंग कितना खराब हो गया, बेटा बाहर Exactly. जाकर वेट गेन कर लिया है। The number of times I've gotten that रंग, ना रंग सांवला हो गया है। like, आंटी मैं शुरू से ही सांवली थी, कोई सांवला नहीं हुआ ज्यादा। I think you were missing something. मुझे तो आंटियों से इस तरह के, बेटा फ्राइज खाना छोड़ दो, आगे तुमने इतना वेट गेन कर लिया है। No way, आंटी really? थोड़ी सी तो खाने दे। Really? Oh God. Honestly, फिर कोई ना कोई आंटी अंकल कह देंगे, बेटा मैं तो कहती हूँ तुम ना जिमिंग शुरू कर दो, पता है बाहर के खालिस खाने खा खा के ना तुमने वेट चढ़ा बाहर लिया के है, खालिस जिमिंग खाने, खालिस खाने खा। बाहर के खालिस खानों में होता है ना, खालिस खाना, by the way, that is something that I don't miss because organic produce here is much better. हाँ हमारा खाना बिल्कुल। खालिस होता है। हाँ तो ये भी हम उनको बताते चलें अपनी ऑडियंस को कि बाहर के खालिस खानों से कोई मोटा नहीं होता, मोटे पत्ते तो लोग होते ही रहते ज्यादा हैं, खाने से होता जिंदगी है। के मुख्तलिफ मुझे थोड़ा खाया करो। ज्यादा थोड़ा थोड़ा खाया करेगी, ये You नोटेड, know, थोड़ा one खाया time, करेगी। अब आजकल के बच्चे लाइक हमारी जनरेशन जो थी वो फिर थोड़ी बहुत, as this auntie would point out, Indian matchmaking auntie, that you know flexible थी, हम लोग फिर बर्दाश्त कर लेते हैं, you know जो बड़ा कह रहा है वगैरह। अब जो छोटी जनरेशन आ रही है, because I see kids around me, I have nieces and nephew, and you know when I'm like, oh my god, you're putting on weight, that comes from a very positive you know intention, बॉडी because you शेमिंग, know I अक्सा want, बॉडी शेमिंग, I बॉडी swear to God, शेमिंग। I was told that by my 5-year-old nephew. He was like, Aksa, you're body shaming me. And I was like, yes. गुड गुड, kudos to Exactly. your And I nephew, got quiet. excellent। He literally shut me up right there and then. And I was like, he has a point. उसके बाद मैंने कहा, अच्छा ठीक है, whatever you want to do, do. तो लोगों, आप लोगों ने अक्सा की तरह भी नहीं बनना, बच्चों की बॉडी शेमिंग बिल्कुल नहीं करनी है, छोटे छोटे बच्चों को खाने दें, जिंदगी So that एंजॉय they can करने be दें। obese and unhealthy. ठीक है। नहीं ओबीस अनहेल्दी कुछ नहीं होता, ये ज्यादा ओबीस और अनहेल्दी की डिबेट हम किसी और दिन करेंगे, लेकिन आप बच्चों को प्लीज रहने दें, बच्चों को भी, लड़कियों को भी, लड़कों को भी, औरतों को, मर्दों को, सबको लिव एंड लेट लिव। I think, and lastly, I think we should end on this note that another thing that people miss when they move back to their home country from a foreign places, people mind their own business. I think that's like the fourth thing that we have here. कि वहाँ पे nobody's questioning us on a lot of things. Half the time, yeah, it's because it's a new country, people barely know us. But also, even if you find people there who know you, they're not going to get up in your business and ask private questions. Lekin the thing here in our cultures is that people really are very curious. हाँ, और अगर आप किसी को वाकई में मदद करना चाहते हैं तो उनका हालचाल जरूर पूछें और उनकी तबीयत पूछें और जो आप हेल्प कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी को आपकी मदद नहीं चाहिए तो उनको अकेला छोड़ दें ताकि वो भी खुशी खुशी रहें और आप भी खुशी खुशी रहें। क्यों वही? बिल्कुल जी, आपने बहुत 16% दुरुस्त बात की है, क्या बात है आपकी। ठीक है ना। ऑन दैट नोट मैं और अक्सा आप लोगों से इजाजत चाहेंगे। कमेंट्स में हमें बताइएगा कि आप लोगों का क्या ख्याल है रिवर्स कल्चरल शॉक के बारे में। और I find this so cliche when YouTubers are like, oh my god, hit and subscribe, hit the like button and subscribe to our channel. I hate doing it, but please do. Please do, yes. All right, see you guys soon. Bye bye. Bye.